Good morning to all my dear friend. Friend, if you are the first time on our channel, then you must subscribe. Here you can learn English grammar without any cost. So my friend, if you are the first time on your channel, then you must subscribe. Okay, my friend. Friend, in previous class, I have taught already that use of parts of a speech and its definition. And I have discussed about noun and its definition and its type. ओके माय फ्रेंड फ्रेंड अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट एरिया दिया गया है वहाँ जाकर के अवश्य कमेंट करें, इसका सोल्यूशन हम अवश्य करेंगे। एंड फ्रेंड्स टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नंबर। ओके, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है वो नंबर है। नंबर किसे कहते हैं और नंबर के कितने फॉर्म होते हैं और नंबर को बनाने का कौन कौन सा रूल है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मिस न करें अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का जो आपका टॉपिक है नंबर उसे राइट करते हैं। नंबर हमारे साथ आप नोट करते चलें। नंबर इसे हिंदी में कहते हैं हम वचन। क्या कहते हैं? वचन। और नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक आपका हो गया सिंगुलर नंबर और आपका एक हो गया प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कहते हैं एक वचन को और प्लूरल नंबर कहते हैं बहुवचन को। इसे एक वचन कहा जाता है और इसे बहुवचन कहा जाता है। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक वचन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और बहुवचन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक वचन का हो जाएगा बॉय, टॉय, गर्ल, एटसेट्रा। और प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन का हो जाएगा बॉयज, टॉयज और गर्ल्स। ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म का एग्जाम्पल। ओके माय फ्रेंड फ्रेंड यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। इसे देख लेते हैं और इसके डिफिनेशन को देखते हैं और फिर से इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेंगे। ओके, तो हम यहाँ इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और हमारे साथ नोट करते चलें। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं सबसे पहले सिंगुलर नंबर के डिफिनेशन को। इसका डिफिनेशन हो जाएगा नंबर which refers one person or things is called singular number। सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? नंबर विच रिफर्स वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, टॉय, गर्ल, बुक एटसेट्रा द एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नंबर। फ्रेंड सिंगुलर नंबर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई होता है, उसे भी देख लेते हैं। ओके, जैसे कि कंडीशन क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन काउंटेबल हो तो उसका सिंगुलर से फॉर्म बनता है। ओके माय फ्रेंड फ्रेंड ध्यान दें कि अगर सिंगुलर नाउन क्या हो? काउंटेबल हो, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। और वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम इजीली उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं।
यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है कि बुक है, बुक को हम इजीली गिन सकते हैं, इसीलिए हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, बुक का बुक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी एक और कंडीशन है, वो देख लेते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है, सिंगुलर से फॉर्म नहीं बनाया जाता है। फ्रेंड, इसमें क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसका क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाना असंभव है। जैसे कि सैंड है, सैंड मीन्स बालू होता है, बालू को हम इसे गिन नहीं सकते, इसलिए हम इसे प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हैं। जैसे हमारा हेयर हो गया, बाल जो हुआ, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म इसे नहीं बना सकते। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो कंडीशन है वो किन किन पर आधारित है। सिंगुलर जो है काउंटेबल अगर होगा तो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनेगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। और आप यहाँ सीख चुके हैं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और इसके डिफिनेशन को। ओके, अब चलिए प्लूरल नंबर देख लेते हैं और इसके डिफिनेशन क्या होता है उसको भी सीख लेते हैं। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, अगर नोट करने के लिए चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर ले। ओके, आप देखेंगे प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर, सॉरी, प्लूरल नंबर, इसका डिफिनेशन हो जाएगा फ्रेंड, नंबर which refers more than one person or things is called plural number. Okay my friend, number which refers more than one person or thing is called plural number. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, बॉय का हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, सॉरी, टॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, ये सभी इसका हो गया एग्जाम्पल प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को। ओके, मैं इसे इरेज करता हूँ। आप देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने का नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, हमारे साथ नोट करते चलिए। ओके माय फ्रेंड, देखिए फर्स्ट में जो है अक्सर सिंगुलर नाउन के अंत में एस को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बॉय का हो गया बॉयज, टॉय का हुआ टॉयज, चेयर का हुआ चेयर्स, बुक का हुआ बुक्स, पेन का हुआ
पेन्स। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए बॉय, बॉय है ना, इसमें हम केवल एस जोड़ दिए, इसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बना दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सारे सिंगुलर नंबर में हम केवल एस जोड़ के उसे प्लूरल फॉर्म बना दिए हैं। ओके, तो आपको केवल ये याद रखना है कि अक्सर सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस जोड़ करके क्या करते हैं, उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके सेकंड जो है उसे देख लेते हैं। सेकंड रूल, वो है अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस या फिर एक्स हो तो सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। ओके माय फ्रेंड, इसका अगर आप एग्जांपल देखने के लिए चाहते हैं तो देखिए आप, जैसे क्या है, बी यू एस, लास्ट में एस है तो हो जाएगा बी यू एस ई एस, बसेस। अगर क्या है, अगर है ए डबल एस तो ए डबल एस ई एस, एस एस हो जाएगा। अगर क्या है चर्च, सी एच यू आर सी एच, इसका हो जाएगा सी एच यू आर सी एच ई एस, चर्चेस हो जाएगा। अगर क्या है एफ ओ एक्स, एफ ओ एक्स तो हो जाएगा एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। ओके माय फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट में देखिए क्या है कि यहाँ पर एस है तो बस से ई एस जोड़ दिए। अगर यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड देखिए डबल एस है तो यहाँ लास्ट में देखिए ई एस जोड़ करके बना दिए। लास्ट में क्या सी एच है तो देखिए ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बना दिए। लास्ट में देखिए एफ एक्स है तो देखिए ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बना दिए हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। जैसे कि बेंच है, बी ई एन सी एच है ना, तो बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस हो जाएगा। अगर और आप देखने के लिए चाहते हैं तो है देखिए, जैसे कि ग्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लास, ग्लास हुआ देखिए लास्ट में डबल एस है तो जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस हो गया, क्योंकि देखिए लास्ट में डबल एस है। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि जैसे कि यहाँ पर जो हम लिखाएं आपको, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस सी एच एस एच डबल एस या एक्स हो तो सिंगुलर से नाउन के अंत में ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। तो आप केवल इसे ध्यान रखें और जहां भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस सी एच एस एच ये सभी देख लें तो आप तुरंत ये नियम को याद करें और उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके थर्ड रूल है उसे देख लेते हैं। थर्ड नंबर रूल है उसे देख लेते हैं। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर थर्ड नंबर राइट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर राइट करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहता है तो वाई को हटाकर उसके जगह पर आई लिखकर उसमें उसके अंत में ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म
बनाया जाता है। ओके माय फ्रेंड यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बरसते क्या है कि जब तक हम इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि है क्या, हैप्पी। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है वो है हैप्पी सिटी। हैप्पी, जैसे हैप्पी का क्या हो जाएगा, HAPP। वाई है उसको हटा देंगे और आई लिख देंगे और लास्ट में ES जोड़ देंगे, हैप्पीज हो गया। जैसे CTE है तो सिटी में CITI लिखेंगे और ES जोड़ देंगे, सिटीज हो गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जो एग्जाम्पल इसका है, जैसे है लेडी, लेडी और एक है फ्लाई। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में क्या वाई है तो लिखेंगे LADIES, लेडीज हो गया। फ्लाई है तो FLIES, फ्लाइज हो गया। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और इस तरह का अगर सिंगुलर नाउन के अंत में आप देखते हैं अगर वाई है तो वाई के देखते हैं तो आप थर्ड नंबर का जो रूल हम यहाँ पर लिखा है उसे याद रखें और उस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएं। आपका सिंगुलर से प्लूरल जो बनेगा वो करेक्ट बनेगा, कहीं गलत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नोट करने के लिए चाहते हैं तो नोट कर लें। अब इसके फोर्थ नंबर जो रूल है उसको देखेंगे। इसके फोर्थ नंबर जो रूल है उसको देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर रूल के लिए सबसे पहले हमें फोर्थ नंबर टॉपिक डालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए टॉपिक डालते हैं। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे एवं वाई के पहले कोई वॉवेल रहे तो सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ओके माय फ्रेंड यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि इसे अच्छा से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट एरिया दिया गया है वहाँ पर जाकर कमेंट करें, इसका हम सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। ओके, चलिए इसके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे है टॉय, यहाँ आप देख सकते हैं टॉय है। टॉय के सबसे अंत में क्या है, यहाँ पर वाई है या नहीं है, वाई है। और वाई के पहले क्या है यहाँ पर ओ है। ओ क्या है, एक वोवेल है ना। तो हमें ध्यान देना है, या जो फोर्थ नंबर रूल लिखा है उसे देखना है। जैसे कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है ना, और वाई के पहले अगर कोई वोवेल हो, ये ई आई वो यू, वोवेल कितनी होती है, 5 होती है, ये ई आई वो यू, उनमें से देखिए यहाँ पर क्या है ओ वोवेल है। और तो क्या करेंगे हम सीधे अंत में एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, TOYS, ट्वाइस हो जाएगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो। आगे देखो क्या है कि KEY, देखिए लास्ट में क्या है वाई है तो इसका क्या हो जाएगा KEYS, कीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। आगे देखो क्या कि टॉय, क्या है TOY, देखो यहाँ पर क्या है कि वाई है, टॉय तो लिखा दिए सॉरी। आगे इसका एग्जांपल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जैसे कि है डे, क्या है डे। तो डे में देखो यहाँ पर DAY, डे है ना, लास्ट में क्या है वाई है, तो वाई के पहले क्या है ए है, ए क्या है वोवेल है। तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर DAYS जोड़ देंगे, डेज हो गया। हुआ या नहीं हुआ। जैसे आगे क्या है बॉय, क्या बॉय, जैसे देखो BOY, बॉय है, लास्ट में वाई है तो वाई है तो सीधे लिखेंगे BOYS, बॉयस।
ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आया नहीं, या आया या नहीं आया, सो बोलो आ गया ना। अब देखो क्या है कि यहाँ पर इसके और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, प्ले। क्या हुआ, प्ले। प्ले में देखो यहाँ पर लास्ट में क्या वाई है, और वाई के पहले क्या है, वोवेल है या नहीं। वोवेल है तो क्या करेंगे, PLAYS, प्लेस लिख देंगे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी अगर छोटा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे वहाँ कमेंट का एरिया दिया गया है, वहाँ जा करके आप कमेंट करें, इसका सोल्यूशन हम वैसे करेंगे। ओके, चलिए इसके फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर रूल है उसे देखते हैं। आप जो इसके फिफ्थ नंबर जो रूल्स है उसे देख लेते हैं। उसे देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फिफ्थ नंबर राइट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो फिफ्थ नंबर राइट करते हैं हम। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफई हो तो उसे भी में बदलकर उसके अंत में ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ओके माय फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, एफ या एफ ई हो तो उसे भी में बदलकर उसके अंत में ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। आपको क्लियर समझ में नहीं आया होगा अभी, आया या नहीं आया, नहीं आया तो क्या करेंगे, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे क्या होगा, आया या नहीं आया, नहीं आया तो क्या है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्लियर समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्फ हो जाएगा। क्या होगा, उल्फ। उल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िए। क्या होता है, भेड़िया। तो देखो हम यहाँ उल्फ है, WOLF, यहाँ देख सकते हो आप उल्फ। उल्फ में क्या है, लास्ट में एफ है ना, एफ है। और यहाँ हम देखो लिखा है ना, एफ या एफ ही, दो एफ या एफ ही, एफ रहेगा चाहिए एफ ही रहेगा। ये क्या है यहाँ पर, एफ है, एफ है ना। तो एफ को क्या करेंगे हम, एफ को भी में बदल देंगे। जैसे देखो WOL, एफ को क्या करेंगे, भी में बदल देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इसमें ES जोड़ देंगे तो उल्फ हो जाएगा। उल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िए। क्या होता है, भेड़िए। अब आगे देखते हैं इसका एग्जांपल, लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। LEAF, लीफ का स्पेलिंग क्या होता है, LEAF। लास्ट में क्या है, एफ है तो एफ को क्या करेंगे, LEAVES, लिप्स लगा देंगे, लिप्स लिख देंगे और लिप्स मीन्स हो जाएगा पत्तियों, है ना। जैसे है क्या चीज, लाइफ। क्या है, लाइफ। लाइफ LIFE। यहाँ देखो पहले यहाँ पर देखो क्या है, एफ ही है, एफ ही है ना। तो एफ ही है, इसको क्या करेंगे हम, भी में बदल देंगे। हम भी में बदल करके इसके अंत में क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। समझ रहा है निखिल, ES जोड़ देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में बन जाएगा। जैसे क्या है, LIVES हो जाएगा, VES, लाइफ्स हो गया। समझ में आ रहा है ना। हाँ। आगे इसका और एग्जांपल देखने के लिए चाहते हो तो क्या है, हाफ। क्या है, हाफ। हाफ मीन्स क्या होता है, आधा। HALF, हाफ हुआ, वन है, लास्ट में क्या है, F है तो क्या करेंगे, HALVES, हेल्प्स हो जाएगा। इसके और एग्जांपल देखने के लिए चाहते हो, हाँ। जैसे प्ले। क्या है, प्ले, PLA, प्ले नहीं, क्या होगा इसका और एग्जांपल बोलो तुम लोग, होगा, हाँ। जैसे काल्फ। क्या है, काल्फ, CALF, काल्फ है ना। लास्ट में क्या है, F है, F है तो F को क्या करेंगे, भी में बदल करके ES जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा,
VES, काल्प्स। काल्प्स मीन्स क्या होता है? काल्प मीन्स होता है बछड़ा, और काल्प्स मीन्स क्या हो जाएगा? बछड़े हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा ना? हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर प्रॉब्लम है ना तो नीचे कमेंट का बटन बॉक्स दिया गया है, वहां जाकर के अपना कमेंट करो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम अवश्य कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। निखिल, प्रॉब्लम? नो। चलिए इसके 6 नंबर एग्जाम्पल, 6 नंबर रूल को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके 6 नंबर जो रूल है उसे देख लेते हैं। ओके, तो 6 नंबर रूल के लिए सबसे पहले हमें 6 नंबर यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो चलिए 6 नंबर राइट कर लेते हैं हम। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है तो सिंगुलर नाउन के अंत में ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पूछे कमेंट एरिया में जाकर के, हम उसका कमेंट अवश्य करेंगे। अब क्या है कि फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देखने के लिए चलिए एग्जाम्पल राइट करते हैं। आप केयरफुली देखें, वीडियो को मिस ना करें। जैसे एग्जाम्पल है 1, पोटैटो। पोटैटो में लास्ट में आप देख सकते हैं ओ है, तो इसका क्या हो जाएगा? पोटैटोज। जैसे टोमेटो, देख सकते हैं लास्ट में ओ है तो हो जाएगा TOMATOES। कैंटो, कैंटो में CANTOES हो जाएगा। आगे अगर आप देखने के लिए चाहते हैं तो जैसे क्या है? हीरो। क्या है? हीरो, HERO, लास्ट में क्या है? ओ है तो हो जाएगा HEROES, हीरोज हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए चाहते हैं कोई भी सिंगुलर नाउन का, तो सबसे पहले जो रूल हम यहाँ पर बताते हैं ना आपको, वो रूल को याद रखना अति आवश्यक है। जब तक रूल को याद नहीं रखेंगे तब तक आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप ध्यान रखें और इसे रिमेंबर कर लें। सबसे पहले रूल को देख लेना, रूल को देख करके और उसके बाद उसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाना है, अन्यथा आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नोट करने के लिए चाहते हैं तो नोट कर लें, अन्यथा हम इसे इरेज करेंगे और 7th नंबर जो रूल है उसे राइट करेंगे। ओके, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जो 7th नंबर का रूल है उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, 7th नंबर में कोई रूल नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि इंटीरियर सेंस होता है, आंतरिक रूप से सेंस होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए 7th नंबर यहाँ पर टॉपिक डालते हैं और इसकी कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। 7th नंबर में इसमें क्या है कि आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे क्या है कि मैन, मैन में यहाँ बीच में आप देख सकते हैं ए है। क्या है? ए क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। आगे हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो मीन हो जाएगा। मीन क्या होगा? मीन। मैन का क्या हो जाएगा? ई, ए जो है वो ई में चेंज हो जाएगा, मीन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट जो है ओमेन, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ओमीन। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आगे देखिए है क्या है कि आपका हो जाएगा माउस। माउस का क्या हो जाएगा? माइस। समझ रहे हैं या नहीं? आगे क्या है? गोस।
गोस का हो जाए गीस। तो इसी प्रकार ये बनाया जाता है। तो इसको आप याद रखें और वीडियो को मिस न करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन दिया गया, वहाँ जाकर के लाइक कर लें और इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक शेयर से कहिए कि ज़िंदगी में सुधार आ सकता है। ओके, और वे भी सिंगलों से प्लूरल फॉर्म बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।